नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से, जहां से कुछ बड़ी खबर सामने आई है हल्द्वानी से। बता दें आपको कि हल्द्वानी के जहेरिया निवासी सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान आए एवलांच में शहीद हुए लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच गया है। बता दें आपको कि पार्थिव शरीर के घर पर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर रो पड़ी। उस समय का माहौल पूरी तरह से भावुक हो चुका था। साथ ही आपको बता दें कि वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखें नम हुई और साथ ही साथ शहीद की शहादत पर गर्व भी देखने को मिला है। दरअसल 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला एवलांच में शहीद हो गए थे और 38 साल बाद सेना ने उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला है। और आज उनके आवास पर सेना जब पार्थिव शरीर लेकर पहुंची तो वहां हजारों लोगों की जो संख्या थी वो मौजूद थी। और यहाँ आपको बता दें कि शहीद चंद्रशेखर तेरा ये बलिदान याद रखेंगे, इसी नारे के साथ और जय घोष के साथ ये तमाम भीड़ वहां मौजूद रही। और आपको बताते चलें कि सेना के जवान भी लॉन्स नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर लेकर पहुंचे। गमगीन आंखों के साथ सेना के जवान और जिला प्रशासन समेत पुलिस के जवान भी चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को लेकर यहां पहुंचे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम धामी भी यहां पहुंचे हैं और शहीद के घर पहुंचकर शहीद के परिजनों से सीएम धामी ने मुलाकात की। शहीद को नमन करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। दरअसल आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके घर वापस पहुंचा है। यहाँ परिवार के लोग ये पार्थिव शरीर देखकर काफी भावुक हो उठे। अंतिम दर्शन किए गए और पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही परिवार के लोग एक बार फिर से सिसकियां लेने लगे। ये पार्थिव शरीर हल्द्वानी के आर्मी ग्राउंड हेलीपॉड पहुंचा, जहां से सड़क मार्ग से उनके पार्थिव शरीर को सरस्वती विहार धान मिल उनके आवास पर लाया गया है। तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी शान के साथ सेना के इस जवान के पार्थिव शव को लाया जा रहा है और गमगीन निगाहों के साथ और मुंह पे जय घोष के साथ जवान का यहाँ पर जयकारा लगाया गया। और अब हरिद्वार की ओर रुख करेंगे, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में कर और राजस्व वसूली जैसे तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को अपर जिलाधिकारी ने बचत विभाग, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन जैसी तमाम अहम मुद्दों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने हर एक विभाग के अधिकारियों से एक एक करके उनकी आय के साधन के बारे में जानकारी ली और उन्हें बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई है। साथ ही इस दौरान स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि जितनी रजिस्ट्रियां या दाखिले खारिज हो रहे हैं उनका प्रतिदिन का विवरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि ई स्टैंप के बारे में प्रमुख विभागों की कार्यशाला का आयोजन कराएं ताकि सभी अधिकारियों को इस संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। आबकारी विभाग की बात करें तो आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कहीं से ओवर रेट की शिकायत मिल रही है, इनमें एक हफ्ते के अंदर सुधार लाया जाए और जहां आवश्यक हो वहां कार्रवाई की जाए। कलियर शरीफ का जो वार्षिक उत्सव होता है, ये एक्सपेक्टेड डेट 26 से 27 सितंबर से चंद्र दर्शन के हिसाब से निर्धारित होनी है और ये काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक प्रिपरेटरी मीटिंग की थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी थे और हमारे उस मेले के लिए मेलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला जी जो वहाँ के SDM हैं रुड़की, उनको मेलाधिकारी बनाया गया है और समयबद्ध ढंग से कार्य हो, व्यवस्थाएं अच्छी हों ताकि आने वाले जारीनों को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसकी तैयारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। सर अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? अतिक्रमण 20 तारीख को वहाँ हटाया जाएगा, ये बताते हैं। सर सरकारी शौचालय वहाँ पे जो बंद पड़े है काफी समय से, ये सारी बातें बहुत डिटेल में हमने मीटिंग में बता दी हैं और जिस समय कोर्स का प्रारंभ होगा उस समय ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही। और हरिद्वार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीटों पर
क्या फेरबदल हो सकता है? इसी सवाल को लेकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए एकल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा ने आयोग का एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। दरअसल हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा। अब आवंटन कार्यक्रम भी जारी है और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण आवंटन के बाद जो आपत्तियां लगाई गई थी, उन आपत्तियों के लगाए जाने के बाद और आपत्तियों पर सुनवाई को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश अनुसार एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें ओबीसी के पदों के लिए आरक्षण में बदलाव किया जाएगा, जिसकी संस्तुति के एकल सदस्य आयोग ने मंगलवार को देहरादून में अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपते हुए की है। नए कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को होगा, जबकि आपत्तियां 21 और 22 अगस्त को दी जा सकेंगी। अब आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए 23 और 24 अगस्त को तारीख जो है वो निर्धारित की गई है, जहां निस्तारण हो सकेगा और आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन 25 अगस्त को कर दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव 27 अगस्त को भेज दिए जाएंगे। और खबर अब हरिद्वार से है, जहां हरिपुर कला हरिद्वार में सपा नेता महंत शुभम गिरी ने परिसीमन को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए। साथ ही हरिपुर कला क्षेत्र के को हरिद्वार में सम्मिलित किए जाने की मांग भी उठाई गई। बताते चलें आपको कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महंत शुभम गिरी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2021 में चुनाव होना था, जिसके लिए बोर्ड का गठन भी किया गया, लेकिन उसे भंग कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा महाकुंभ का हवाला देते हुए चुनाव को टाल दिया गया। इसके बाद अभी भी सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि परिसीमन को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो सरासर गलत है। ये भी कहा इस दौरान कि अगर सरकार विधानसभा से पहले चुनाव करवाती है तो ये तय था कि उत्तराखंड राज्य में भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ हो जाना निश्चित था। इसी डर के कारण चुनाव को टाल दिया गया और परिसीमन में फेरबदल कर दी गई। महंत शुभम गिरी का यह भी कहना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो परिसीमन को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जनजातियों को जहां अधिकार मिलना था वहां अधिकार नहीं मिला और जिसके चलते जनता में काफी रोष भी व्यक्त है। देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। 2019 में जब भी सुभाष वर्मा जी भाजपा के जिला पंचायत से अध्यक्ष बने थे, उससे पहले कांग्रेस के थे राजेंद्र चौधरी, सविता चौधरी जी। उसके बाद तुरंत फिर राव अफाक आए, फिर सुभाष वर्मा जी आए। 2021 में बोर्ड का गठन जो था भंग हो गया था। चुनाव 2021 में होने थे। बीच में कहा महाकुंभ है, सारा प्रशासन महाकुंभ में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। अगर सरकार विधानसभा से पहले चुनाव करवाती तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता, लेकिन जो परिसीमन हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, जो विपक्षीय दल है उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पर जो भी जाति के लोग थे उन जातियों को उनका अधिकार नहीं मिला है। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश आए। तो वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार ने कलियर मेले को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जिलाधिकारी ने कलियर मेले की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि कलियर शरीफ का जो वार्षिक उत्सव होता है वो 26 से 27 सितंबर के चंद्र दर्शन के हिसाब से निर्धारित होता है और ये काफी बड़ा आयोजन होता है और इसी की तैयारी को लेकर आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और कलियर मेले के लिए मेलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को बनाया गया है। और जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि समय पर ढंग से कार्य हो और व्यवस्थाएं अच्छी हो, ताकि आने वाले लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही जिलाधिकारी के आदेश अनुसार पिरान कलियर में 20 तारीख को अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। का जो वार्षिक उत्सव होता है ये एक्सपेक्टेड डेट 26 से 27 सितंबर से चंद्र दर्शन के हिसाब से निर्धारित होनी है और ये काफ़ी बड़ा आयोजन होता है
उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक प्रिपरेटरी मीटिंग की थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी थे और हमारे उस मेले के लिए मेलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला जी जो वहाँ के SDM हैं उनको मेलाधिकारी बनाया गया है और समयबद्ध ढंग से कार्य हो, व्यवस्थाएं अच्छी हों ताकि आने वाले जारीनों को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसकी तैयारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। सर अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? अतिक्रमण 20 तारीख को वहाँ हटाया जाएगा, ये बताते हैं। सर सरकारी शौचालय है वहाँ पे जो बंद पड़े हैं काफी समय से, ये सारी बातें बहुत डिटेल में हमने मीटिंग में बता दी हैं और जिस समय कोर्स का प्रारंभ होगा उस समय ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही। और अब खबर चंदौली से है, जहां चंदौली कलेक्ट्रेट में आयोजित किसान दिवस में किसानों ने जमकर हंगामा किया है। यहां पर आक्रोशित किसानों ने जमकर नारेबाजी की और किसान दिवस का बहिष्कार किया गया। बैठक में DM संजीव सिंह द्वारा कम समय दिए जाने से ये किसान नाराज नजर आए। किसानों ने अधिकारियों के बीच में बैठक के दौरान ही जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। किसानों का यह आरोप है कि महीने में एक दिन किसानों के साथ बैठक के लिए 1 घंटा भी नहीं है DM के पास, और जिले में कम बारिश के कारण किसान पहले से ही काफी परेशान हैं। ऐसे में धान के कटोरे में नहीं हो पाई है। और आपको बताते चलें कि धान की नर्सरी की पूरी रोपाई नहीं हो पाई है। इसको लेकर किसान पहले से ही परेशान है, लेकिन बावजूद इसके आज किसान दिवस के दौरान किसानों को समय नहीं दिया गया, जिससे वो काफी आक्रोशित नजर आए हैं। और अब रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां से खबर सामने आ रही है कि ऊंच नीच की भेदभावना को मिटाते हुए सामाजिक समरसता पेश की गई और इसकी एक अनूठी मिसाल देखने को मिली है। दरअसल शांति CSC और लोकवाणी केंद्र का महिला सफाई कर्मचारियों के साथ उद्घाटन करवाया गया है। रेखा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी ने फीता काटकर इस लोकवाणी जन केंद्र का उद्घाटन किया और सामाजिक ताने बाने के बदलते परिवेश में समाज को एक दिशा देने का कार्य किया गया। बता दें आपको कि इस लोकवाणी केंद्र का उद्घाटन वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन कर किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CSC प्रबंधक मनीष सिंह और प्रशांत त्रिपाठी मौजूद रहे। इस लोकवाणी केंद्र में आम जनमानस को एक ही स्थान पर ऑनलाइन कार्यों का लाभ मिल सकेगा और फतेहपुर के पीरू तले चौराहे के पास ये केंद्र खोला गया है। शांति CSC और लोकवाणी केंद्र से लोगों को काफी सुविधा होने का अनुमान लगाया गया। के सबसे निचले समाज का जो वर्ग होता है, वाल्मीकि समाज से हमने जो है हमारी श्रीमती रेखा जी जो हैं वो सफाई कर्मी हैं, उनके द्वारा आज हमने जो है ये कार्यक्रम करवाया। हमारी इच्छा थी कि समाज आगे बढ़े, सभी लोग एकजुट हों। उसके लिए हमने सोचा था कि सबसे नीचे कड़ी को जोड़ करके समाज में एक संदेश देने का काम करें, जिससे छोटा बड़ा कोई अपने में भेदभाव न रखे, सभी लोग समान हैं। इस वजह से हमने अपने वार्ड की सफाई कर्मी श्रीमती रेखा जी के द्वारा जो है आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया है। फीता काट करके उन्होंने शुभारंभ किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर से खबर सामने आई है, जहां फतेहपुर सदर कोतवाली के DM और SP आवास के पास हुई फ्लिपकार्ट ऑफिस में लूट की घटना। इस लूट की घटना को पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही सुलझा लिया है। इस घटना का खुलासा कर दिया गया और आपको यहां बता दें कि 18,81,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दरअसल ऑफिस में काम करने वाले कैशियर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तमंचे के बल पर लूट की बात कहकर गुमराह किया गया और इस दौरान इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जब शुरू की गई तो पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी साझा की गई। 15 अगस्त की रात में फ्लिपकार्ट कंपनी का कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पर एक लूट की वारदात हुई और उसके बाद जो है जनपद पुलिस अत्यधिक सक्रिय होकर के उस पर कार्य किया और 24 घंटे के अंदर पूरा लूटा गया 18,81,000 रुपये में से 28,000 कम पूरा बरामद किया और साथ में 3 अभियुक्तों को पकड़ा है। उनके साथ गाड़ी भी पकड़ी ली गई। तो एक बड़ा खुलासा है और 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हुई है। इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण घटना को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आया था और आप लोगों से रूबरू होने के लिए। तो ये जो है घटना होने से लेकर के और खुलासा तक का समय कम लगा।
इसमें एक अभियुक्त शेष है। इसमें फ्लिपकार्ट कंपनी का कैशियर भी स्वयं भी शामिल था, जिसने लूट का अंजाम देने में अभियुक्तों को बुलाकर कार्रवाई कराया। साथ में पैसा मिर्जापुर थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र के नटवा चौकी के अंतर्गत इलाके में स्कॉर्पियो और ऑटो में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी लोग ऑटो में बैठकर विंध्याचल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने ऑटो में टक्कर मार दी और इस बीच ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों को जिला अस्पताल में तत्काल प्रभाव से भर्ती कराया गया और घायलों में महिला का नाम रीना बताया जा रहा है, जिसे काफी चोट आई है। इस बीच पुलिस ने इन दोनों राहगीरों को भी उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। आवाज पे रहते हैं, हमने सुन के आए तो पता लगा कि मतलब स्कॉर्पियो से और ऑटो में टक्कर हुई और ऑटो पलटी, ऑटो चढ़ गई घाट पर। लगा है वो तो मतलब आप भिजवे देते हैं। तो आप कहाँ पे आए हैं? यहाँ सरकारी जिला अस्पताल में आए हैं। उनका इलाज चल रहा है? हाँ, ट्रीटमेंट चालू हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कांसीराम शहरी आवास गोसाई पुरवा के रहने वाले हैं। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट पॉपुलर के रीना नाम है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ऑटो पलट गया 3 चक्कर। अच्छा, कहाँ पे? जैसा तो हुआ कहाँ हुआ है? पॉपुलर के आसपास हुआ। अच्छा, पॉपुलर डाक की। कहाँ की रहने वाली हैं? और फतेहपुर जिलाधिकारी श्रुति शर्मा ने निर्माण हो रही 4 झीलों का औचक निरीक्षण किया है। 5 करोड़ 80 लाख की लागत से झीलों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी बीच जिलाधिकारी के साथ आशीष गोयल अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान निर्माण की जा रही झीलों के बगल में लगे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर भी तार बांधने की बात कही गई। पूरे निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और इस मौके पर गांव के ग्रामीण भी मौजूद थे। हदगांव ब्लॉक के सेमरा मानापुर में बन रही इन झीलों के दौरान ये निरीक्षण किया गया है, जहां पर कार्य प्रगति को लेकर भी निर्देशित किया गया। और देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक चलाया गया। इसका समापन भी तिरंगा रैली के साथ तिरंगा रैली निकालकर किया गया है। और आपको बता दें कि गोकुल में श्री कन्हैया प्रभु जूनियर हाई स्कूल और गोकुलेश बाल मंदिर गोकुल के स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा रैली का समापन किया है। फतेहपुर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जहां स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पुलिस महानिदेशक परिक्षेत्र प्रयागराज डॉक्टर राकेश सिंह पहुंचे और इसी बीच शालिग्राम वर्मा प्रभारी यूपी 112 की उपस्थिति में यूपी 112 की परियोजना के अंतर्गत संचालित की गई 16 4 पहिया और 8 2 पहिया वाहनों के द्वारा तिरंगा मार्च पास्ट किया गया। आपको बता दें कि इस मार्च पास्ट का शुभारंभ काफी भव्य तरीके से हुआ है और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितनी शान के साथ ये पूरा मार्च किया जा रहा है। डॉक्टर राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र प्रयागराज ने तिरंगा मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि मार्च पास्ट का शुभारंभ पटेल नगर चौराहे से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से गुजरता हुआ वापस पटेल नगर पर समाप्त हुआ और तिरंगा मार्च पास्ट के समापन पर क्षेत्रीय जनमानस के साथ साथ समस्त पीआरबी कर्मी भी उपस्थित रहे। देश की भक्ति के गीत और राष्ट्रगीतों के उत्सव के साथ यहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद दिखाई दिए और काफी भव्य तरीके से मार्च पास्ट का समापन किया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।